उनकी कोशिश ने बिहार की सियासत में कुछ ऐसा छेड़ा है जो शायद अभी नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसका असर डाल दे। आज पीके को लेकर एक वर्ग है जिसमें सिंपैथी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। कोई कह रहा है कि भाई बिहार डोंट डिजर्व यू। ठीक है, वो पीके का समर्थक है, बाहरी आदमी जो वो भी कह रहा है, लेकिन गांव में भी आज से कुछ साल बाद अगर काम नहीं होगा, शहरों में काम नहीं होगा, पलायन की समस्या रहेगी, बेरोजगारी समस्या रहेगी, युवाओं की समस्या रहेगी, तो लोग आत्मचिंतन करेंगे कि यार ऐसा नहीं था कि हमको मौका नहीं था। एक आदमी आया था जो पूछ रहा था कि शिक्षा के नाम पे वोट दे दो, स्वास्थ्य के नाम पे वोट दे दो, बेरोजगारी के नाम पे वोट दे दो, महंगाई के नाम पे वोट दे दो, इंडस्ट्री के नाम पे वोट दे दो, पलायन के नाम पे वोट दे दो। हम ही लोग नहीं दिए थे ना भाई। तो वो जो अंदर एक टच करना होता है, हिट करना होता है, वो पीके ने किया है। वो जो मनमोहन जी ने कहा था कि इतिहास न्याय करेगा, पीके को भी यही रहेगा। पीके ने बिहार की राजनीति में उन मुद्दों को केंद्र में लाया जो केवल जाति धर्म की सियासत में दब गए थे। शिक्षा, रोजगार, पलायन, सुशासन जैसे विषय बिहार की राजनीति की चर्चाओं का हिस्सा बन गए। उनकी रैलियों, भाषणों ने बिहार के पुराने गठबंधनों को मजबूर कर दिया कि वो भी इन्हीं विषयों पर बात कर रहे थे, इन्हीं को जोर दे रहे थे। और ये पीके की जीत थी, युवाओं में जागृति पैदा करना सबसे बड़ी जीत थी। बिहार के युवाओं में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। ठीक है, उम्मीद वोट पे नहीं बदली, लेकिन उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़, सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात का सबूत है कि बिहार का नौजवान भी बदलाव चाहता है। हाँ, आज प्रवासी बिहारी ज्यादा चाहता है, मूल बिहारी कम चाहता है, लेकिन चर्चा रही। ये जागृति भविष्य में किसी नए आंदोलन का आधार बन सकती है। पीके ने बिहार की पुरानी सियासत को चुनौती दी, एक्सपोज किया। नीतीश और लालू जैसे नेताओं को दशकों पुरानी रणनीति पर सवाल उठाए और दिखाने की कोशिश की कि कैसे सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। भले ही जनता ने ठुकरा दिया, लेकिन कई बातें हैं जो दिमाग में घर कर गई हैं, लोग सोच रहे हैं, हार कर दी। पीके का जनस्वराज कोई एक चुनावी प्रयोग नहीं था, एक लंबी सियासी लड़ाई का पहला कदम था। हार ने साबित किया कि बिहार में बदलाव आसान नहीं है, लेकिन कोशिश ने यह भी दिखाया कि गुंजाइश तो है। और वैसे ही पॉलिटिक्स में एक रात में कुछ नहीं होता। हमने भी प्रशांत किशोर का जब इंटरव्यू किया था तो हमने कहा था कि काशीराम ने सही कहा था, पहला चुनाव हारो, दूसरा हरवाओ, तीसरा लड़ो, चौथा जीत जाओ। अब प्रशांत किशोर पर निर्भर करता है कि वो हार से रणनीति सबक लेते हैं, रणनीति को धार देते हैं, तो भविष्य में जनस्वराज एक ताकत बन सकता है। बिहार ने पीके को ठुकरा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी बात में दम नहीं था, बल्कि ये बिहार की